Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Dipen Tilwa and I am faculty of Dr. Subhash Technical Campus from Civil Department. Today discuss about the subject of water and wastewater engineering. Is the subject code is the 2160604. And today discuss on the topic of per capita demand. We was discussed in the previous lecture layout of water distribution network. We was discussed in there are the four types of the pipe network discussed about the first is a dead end system, second is the grid end system and third is the ring system and fourth is a radial system. तो यहाँ पे हमने चार सिस्टम के बारे में हमने देखा था कि भाई डेड एंड सिस्टम में देखा था कि भाई एक ट्री टाइप का उसका नेटवर्क रहेगा और उसमें जो भी ब्रांचेस है वो ट्री की तरह रहेगी, ठीक है। अभी डेड एंड कहने का एक मतलब ये भी है कि उसका जो एंड है वो कहीं ना कहीं पे स्टॉप हो जाता था। ग्रिड एंड में वाटर की जो सिस्टम थी वो कंटिन्यूसली रहती थी, सेम एज रिंग में भी। और रेडियल में ऐसा था कि भाई जो भी हमारा कोई टाउन प्लानिंग का जो भी सिस्टम है उसमें रोड है वो रेडियली कोई कनेक्ट होते हो तो वहाँ पे हम रेडियल सिस्टम प्रोवाइड करते थे। तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड पहले बोलते किसको है कि इट इज़ द एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय वन पर्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि भाई डेली हमारी जो की नीड्स है वाटर की, एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय दी वन पर्सन, यानी कि कोई एक आदमी है वो सुबह से लेकर शाम तक जो भी उसकी दिनचर्या है उसमें जो भी वो वाटर कंज्यूम करता है उसकी जो क्वांटिटी है वो यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं। कौन सा यूनिट? तो कि लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से जो भी क्वांटिटी मिलती है उसको हम पर कैपिटा डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया गया है कि भाई जो क्यू है वो क्या है कि इफ द क्यू इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ टाउन पर ईयर इन लीटर्स, ठीक है। यहाँ पे क्यू है यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो भी टाउन में पर ईयर में जो पर पर्सन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे क्यू लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है पी यानी कि पॉपुलेशन ऑफ द टाउन हो गई। देन पर कैपिटा डिमांड विल बी, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि भाई जो Q और P की वैल्यू हम डालते हैं तो उस हिसाब से P का कुछ फॉर्मूला इस तरह रहेगा कि भाई P इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई कैपिटल P इंटू 365 इस हिसाब से लिया कि भाई हमारा जो पूरा ईयर काउंट करते हैं तो ईयर में आपको पता है कि भाई 365 डेज रहेगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई P इंटू 365 होगा। Q है हमारा क्या है कि भाई टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द टाउन पर ईयर इन लीटर्स में क्वांटिटी उसकी दी गई है, तब जाके हमको मिलेगा पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि भाई पर कैपिटा डिमांड ऑफ द टाउन डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स एंड विल वेरी अकॉर्डिंग टू द लिविंग कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर, number and type of commercial places in the town, type of industries etc. यहाँ पे क्या है कि भाई पर कैपिटा डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा तो उसके हिसाब से वेरियस फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो उसमें अकॉर्डिंग टू लिविंग कंडीशन वो जीने का तरीका, ठीक है। फिर नंबर एंड टाइप ऑफ कॉमर्शियल प्लेसेस, कितने नंबर ऑफ कॉमर्शियल प्लेसेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी है और वो सारी इंडस्ट्री कौन सी टाइप की है, ठीक है। कई इंडस्ट्री में ज़्यादा उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, कई इंडस्ट्री में कम होगी, तो उस हिसाब से पर कैपिटा डिमांड यहाँ पे अलग अलग रहेगा। फॉर एन एवरेज इंडियन सिटी द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन वेरियस यूजेस एज इन गिवन टेबल, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ठीक है। उस टेबल में क्या है कि भाई एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि भाई चलो मान लो कि भाई डोमेस्टिक यूज़ है तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमारा जो लीटर पर आवर पर डे के हिसाब से जो क्वांटिटी रहेगी, डिमांड रहेगी वाटर की वो कितनी होगी तो कि 135 हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो स्टैंडर्ड दिया गया है कि भाई 135 हमको ही लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल यूज़, तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए 50 लीटर पर आवर पर डे के हिसाब से हमको काउंट करना है। फिर मान लो कि कॉमर्शियल हो गया तो कॉमर्शियल के लिए कितना तो कि 20 लीटर पर आवर पर डे के हिसाब से। पब्लिक और सिविक यूज़ हो गया तो 10 लीटर पर आवर पर डे और लॉसेस वेस्टेज एक्सेट्रा के लिए 55 लीटर पर आवर पर डे के हिसाब से काउंट करते हैं। तो ये सारे के सारे का हम एक्यूमुलेशन करेंगे तो 270 हमारा फिगर आएगा, ठीक है। ये क्या है कि पर कैपिटा डिमांड फॉर एन एवरेज इंडियन सिटी, यानी कि हमारी जो सिचुएशन है मीन्स कि हमारी जो भी
हमारी कंट्री की सिचुएशन है उस हिसाब से, और हमारा जो भी डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़, कॉमर्शियल यूज़, वो वेरियस जो भी यूज़ है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड काउंट किए हैं। तो वो सारा मिला के कितना होगा, तो कि 270 का फिगर यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद आता है दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर 270 लीटर पर आवर पर डे when multiply with the prospective population of town at the end of the design period shall give total quantity of water required by the town per day। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि भाई जो हमारी ये क्वांटिटी है, अगर मान लो 270 को हम जो भी हमारी प्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो कि हमको डिज़ाइन पीरियड मिलेगा कि भाई हमारा जो भी टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलेगा कि भाई हमको जो डिज़ाइन पीरियड करना है वो कितनी डिज़ाइन करनी है, वाटर की कितनी हमको नीड्स है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड्स कितनी है बराबर पर डे की, वो फिगर हमको यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। द एनुअल एवरेज डिमांड ऑफ वाटर आइदर पर कैपिटा डिमांड वेराइज वाइडली इन इंडियन सिटीज। द वेरिएशन इन डिमांड में वेरी फ्रॉम 100 to 360 liters per capita per day। Following are the main factors which affect the per capita demand of the city। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि भाई जो हमारा डिमांड है उसमें फ्लक्चुएशन रहेगा कि भाई 100 से लेकर 360 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो कि एक तो हो गया साइज ऑफ सिटी, यानी कि सिटी की साइज क्या है। ठीक है, अभी उसमें सिटी की साइज के हिसाब से उसकी पॉपुलेशन काउंट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आएगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, जो भी हमारी जीने का तरीका है वो किस हिसाब का है, या तो फिर हम बहुत रिच पीपल है या तो फिर वेरी पुअर पीपल है, तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही दोनों को, तो उसको जीने का तरीका कैसा है उस हिसाब से भी वो अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद आएगा क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, अभी मान लो कि हॉट वातावरण हो गया, हॉट एनवायरनमेंट हो गया, तब जाके वाटर की नीड्स बढ़ जाएगी। अभी मान लो कि कोल्ड एनवायरनमेंट है तब जाके वाटर की नीड कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से भी क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट करेगी। फिर उसके बाद आएगा क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो ज़्यादा यूज़ होगा, कम है ठीक है वाटर की क्वालिटी पुअर है तो कम यूज़ होगा। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी, कौन कौन सी टाइप की इंडस्ट्री है। प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी जो भी हमारा प्रेशर आ रहा है, जो ज़्यादा बहुत आ रहा है तो पानी का यूज़ कंज्यूमशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी मान लो कि कम प्रेशर आ रहा है तो वाटर कंज्यूमशन रेशियो कम होगा। फिर उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, कॉस्ट ऑफ वाटर, वाटर का कॉस्ट क्या है। सिस्टम ऑफ सप्लाई, वाटर में जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसकी सिस्टम क्या है, सप्लाई सिस्टम क्या है। फिर मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, फिर वो वाटर हमारे घर पे आ रहा है तो वो मीटरिंग मेथड से आ रहा है या तो फिर उसके लिए कोई फिक्स रेट है। ठीक है, वो सारा पॉइंट यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो 1 by 1 हम डिस्क्रिप्टिव देखते हैं आगे कि भाई फर्स्ट आता है हमारा साइज ऑफ सिटी। द पर कैपिटा वाटर डिमांड ऑफ द सिटी विल इंक्रीज विद द साइज ऑफ सिटी बिकॉज मोर वाटर विल बी रिक्वायर्ड इन स्ट्रीट वॉशिंग, रनिंग ऑफ सीवर्स, मेंटेनेंस ऑफ पार्क एंड गार्डन्स। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि भाई बट ऑब्वियस है कि भाई साइज ऑफ सिटी बढ़ेगा तो वाटर की नीड्स भी बढ़ेगी। ठीक है, अभी मान लो कि अलग अलग कंपोनेंट ये है, मान लो कि स्ट्रीट वॉशिंग हो गया, रनिंग ऑफ सीवर्स हो गई, मेंटेनेंस ऑफ पार्किंग एंड गार्डन्स हो गए, तो वो सारी ज़रूरियात को सेटिस्फाई करने के लिए वाटर की नीड्स तो होगी ही होगी। ठीक है, तो ये साइज ऑफ सिटी भी अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद आता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। द हायर द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग इज द हायर द डिमांड एंड ग्रेटर द वेरिएशन इन द डिमांड। क्या है कि भाई लिविंग स्टैंडर्ड, अगर मान लो कि भाई कोई ऐसे हाउस होल्ड है कि जहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम अवेलेबल है, तो क्या होगा कि भाई उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा हाई है तो वो पानी का ज़्यादा यूज़ करेगा। द पीपल विल स्टार्ट यूज़ ऑफ एयर कंडीशन, रूम कूलर्स, यूज़ ऑफ फ्लश लेट्रिन्स, यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक डिश वॉशिंग, मेंटेनेंस ऑफ लॉन्स एक्सेट्रा विद द राइज इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे क्या है कि ये सारे जो कंपोनेंट दिए गए हैं, एयर कंडीशन, रूम कूलर्स, फ्लश लेट्रिन्स, ऑटोमेटिक डिश वॉशिंग, मेंटेनेंस ऑफ लॉन्स, ये सारे क्या कंपोनेंट है कि भाई ये सारे ये बता रहे हैं कि भाई ये सारे कंपोनेंट में वाटर की नीड्स ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये लिविंग स्टैंडर्ड इस हिसाब से अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। If the community is located in hot climate, water is use will be increased by bathing, lawn sprinkling and use in parks and recreation fields।
यानी कि क्या है कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशन, मैंने बोला था ना आगे कि भाई हॉट क्लाइमेट हो गया तो वाटर की नीड्स बट ऑब्वियस है कि बढ़ेगी। इन कोल्ड कंट्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर इन लेस एज कंपेयर्ड विद द हॉटर क्लाइमेट। ठीक है, अभी कोल्ड एनवायरनमेंट हो गया तो क्या है कि भाई गल्फ कंट्री में इसकी वाटर की नीड कम रहती है। क्यों? तो कि वहाँ पे कोल्ड है तो वाटर ज़्यादा नहीं यूज़ होगा। बट इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज समटाइम द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड may be more due to the wastage because at such places the people often keep their taps open and water continuously flow for fear of a freezing of water in the taps। यहाँ पे क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स कि भाई जो extremely cold countries sometimes the quantity of water required is more। क्यों more? क्योंकि जो कोल्ड कंट्री है उसमें क्या है कि भाई जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, अब जो माइनस में टेम्परेचर होगा तो जो भी टेप है उसमें से जो भी पानी आ रहा है वो जम जाने का एक तो डर रहेगा, वहाँ फ्रीजिंग हो जाने का वहाँ पे एक डर रहेगा। तो उसी हिसाब से वो जो टेप है वो थोड़ा ओपन रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पानी वो टपकता है कंटिन्यूसली उसमें फ्लो होता है तो उस हिसाब से उसमें जो फ्रीजिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। तो जो वो फ्लो हो रहा है वो पानी वो वेस्टेज है। ठीक है, अभी उसको कलेक्ट तो नहीं कर पाएंगे तो वो वेस्टेज वाटर जो है उससे क्या होगा कि भाई एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्री में यूज़ होगा, कंज्यूम मोर वाटर होगा। ठीक है, अभी ये एक प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ वाटर। इफ द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ सप्लाई वाटर इज गुड इट विल बी कंज्यूम मोर बिकॉज इन दैट केस पीपल विल नॉट यूज अदर सोर्सेज such as private wells, hand pumps, etc. On the other hand, poor quality of water result in a reduction in use। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि भाई वाटर की क्वालिटी अच्छी हो, बेटर हो, तभी जाके एक मेंटालिटी, ह्यूमन मेंटालिटी है कि भाई वो अपना पानी यूज नहीं करेगा। वो क्या है कि भाई कॉर्पोरेशन का आता है, अच्छी क्वालिटी का आता है तो वही यूज करेगा। ठीक है, उसका प्राइवेट वेल से हैंड पंप हो गया तो वो यूज नहीं करेगा। अभी मान लो कि उसकी क्वालिटी पुअर है तब जाके वो यूज रिडक्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। तो उसमें क्या है कि भाई एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द सर्टेन इंडस्ट्रीज इज मच मोर देन द डोमेस्टिक डिमांड, देयर प्रेजेंस इन द टाउन विल मोर इंक्रीज द पर कैपिटा डिमांड ऑफ द टाउन। अगर मान लो कि क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर, इंडस्ट्री का टाइप तो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अभी जो भी इंडस्ट्री है उसकी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री रहेगी तो उस हिसाब से डोमेस्टिक के कंपेयर में उसमें यूज ज़्यादा होगा वाटर। देयर प्रेजेंस इन द टाउन विल मोर इंक्रीज पर कैपिटा डिमांड ऑफ द टाउन। ठीक है, अभी क्या है कि भाई मान लो कि भाई हाउस होल्ड है तो उसमें मान लो कि भाई 135 LPCD यहाँ पे फिक्स है। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में क्या है कि भाई जो कौन सी इंडस्ट्री है वो क्या प्रोडक्शन कर रही है, उसका टाइप की कौन सा है, उस हिसाब पर उसका यूज निर्भर करेगा। ठीक है, वाटर का यूज उस हिसाब पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पे प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि भाई हाई प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिजल्ट इन इंक्रीज यूज ऑफ वाटर while low pressure result in decreased use, the losses and wasted due to leakage are considerably increased if the pressure is high। यहाँ पे क्या है कि भाई बट ऑब्वियस है कि भाई जो प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें जो टेप है, टेप में मान लो कि लो प्रेशर है तो पानी की क्वांटिटी कम आएगी। अगर मान लो कि प्रेशर ज़्यादा है तो क्वांटिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ह्यूमन मेंटालिटी ऐसा फील करती है कि भाई ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो पानी ज़्यादा स्टोर करने का। ठीक है, अभी ऐसी ह्यूमन मेंटालिटी है तो क्या होगा कि बट ऑब्वियस है कि यूज़ का जो रेशियो है वो बढ़ेगा ही। ठीक है, अभी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रेशर मान लो कि ज़्यादा है तो लॉसेस एंड वेस्टेज ड्यू टू द लीकेज इज कंसिडरेबली इंक्रीज। क्या है कि भाई प्रेशर ज़्यादा है तो जो भी जॉइंट है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी कि भाई जॉइंट लीकेज हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हाई प्रेशर से वो प्रॉब्लम फील होगा। तो ये एक अफेक्ट करता है पर कैपिटा डिमांड में। और इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ सैनिटेशन। The water consumption will be more if the city is provided with flush system and shall be less if their old conservation system of a latrines is adopted. The per capita demand of the town having the water carrier system will be more। यहाँ पे क्या है कि consumption will be more। क्यों? कि if the city is provided with the full flushing system,
फुल फ्लशिंग सिस्टम अगर मान लो कि हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो 135 LPCD का जो रेशियो है, वो जो फिगर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी मान लो कि डोमेस्टिक सप्लाई हो गई तो डोमेस्टिक सप्लाई में अगर मान लो कि फुल फ्लशिंग नहीं है तो 135 हम एज्यूम कर लेते हैं, अगर फुल फ्लशिंग है तो वो फिगर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अफेक्ट करेगी कि भाई जो आपके लेट्रिन से आपके यूरिनल्स जो सिस्टम है और जो सिंक बेसिन्स है उसमें कौन सी सिस्टम आप वहाँ पे प्रोवाइड की रखी है। ठीक है, उसके ऊपर भी सैनिटेशन सिस्टम भी अफेक्ट करेगा पर कैपिटा डिमांड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ वाटर। तो कॉस्ट ऑफ वाटर डायरेक्टली अफेक्ट इट्स डिमांड। इफ द वाटर कॉस्ट इज मोर, लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी यूज्ड बाय द पीपल एज कंपेयर व्हेन द कॉस्ट इज लो। क्यों? क्योंकि भाई वाटर का कॉस्ट ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियस है कि भाई क्वांटिटी ऑफ वाटर कंजप्शन रेशियो कम होगा। अगर सस्ता है वाटर तो ज़्यादा यूज़ होगा। फिर उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ सप्लाई, यानी कि जो भी हमारी पानी प्रोवाइड करने की जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। वो मेथोडोलॉजी में क्या आएगा, तो कि भाई द वाटर में बी सप्लाइड आइदर कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर्स ऑफ द डे और मे बी सप्लाइड ओनली फॉर पीक पीरियड्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग। द सेकंड सिस्टम आइदर द इंटरमीडिएट सप्लाई मे बी लीड टू मोर सेविंग इन वाटर कंजप्शन ड्यू टू लॉसेस अकरिंग फॉर द लेसर टाइम एंड मोर केयरफुल यूज ऑफ वाटर बाय द कंज्यूमर्स। यहाँ पे क्या है कि भाई 3 टाइप की सिस्टम रहती है। एक तो 24 आवर्स के लिए पानी सप्लाई करो, दूसरी सिस्टम ये है कि पीरियोडिक सिस्टम प्रोवाइड करो, यानी कि मॉर्निंग में 2 घंटे दे दिया और इवनिंग में 2 घंटे दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई पानी है वो हमने 2-2 घंटे दिया तो हमारा जो बीच का पोर्शन था उसमें हमारा कंज्यूम हुआ। ठीक है, अभी मान लो कि भाई तीसरी मेथड ये है कि भाई इंटरमिटेंट सप्लाई, यानी कि क्या है कि भाई कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद हम पानी सप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी सुबह 2 घंटे दे दिया, फिर बीच में 2 घंटे दे दिया और शाम को दे देते हैं, तो फिर क्या रहेगा कि भाई सप्लाई ऑफ सिस्टम है उसमें वो हमारा वाटर की क्वांटिटी है वो कंज्यूम होगी। ठीक है, तो ये भी एक सिस्टम ऑफ सप्लाई है, वो अफेक्ट करेगा पर कैपिटा डिमांड के। फिर उसके बाद आता है हमारा 10 नंबर पे मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। वाटर रेट इज जनरली चार्ज इन 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ मीटर रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई मान लो कि मीटरिंग चार्ज हमने अप्लाई किया तो इसमें 2 मेथड रहेगी। एक तो किसके ऊपर कि भाई मीटरिंग रीडिंग के ऊपर हम यूनिट के हिसाब से उसका चार्ज लेंगे। फिर दूसरी सिस्टम ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन फिक्स मंथली फ्लैट रेट, यानी कि हमने फिक्स रेट कर दिया कि भाई चलो 1 मंथ का इतना हुआ, 1 मंथ का 1000 हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, वाटर का। तो अब वो 2 सिस्टम रहेगी। एक तो मान लो कि हमको 100 यूनिट यूज हुआ पर मंथ का, तो यूनिट का भाई मान लो कि हमने 10 रुपये काउंट किया तो ठीक है वो भी 1000 होगा। ठीक है, अभी मान लो कि हमने फिक्स मंथली फ्लैट रेट फिक्स कर दिए तो भी, तो ये 2 सिस्टम है। ठीक है, ये 2 सिस्टम के हिसाब से हम मीटरिंग चार्ज ले पाएंगे। यूज ऑफ वाटर डिक्रीज व्हेन द सप्लाई आर मीटर्ड। When the water is charged on the basis of a certain fixed monthly flat rate, the people are generally liberal in consuming water, resulting in high wastage and high consumption of water. यहाँ पे क्या है कि भाई हमने मीटरिंग चार्ज लिया है तो ऑब्वियस है कि भाई जो भी पीपल्स है उसको ऐसा लगेगा कि भाई जितना ज़रूरत है उतना ही पानी यूज़ करो। ठीक है, अभी जो पानी हम फ्रीली यूज़ करते हैं, मान लो कि हमारे घर पे 24 आवर्स पानी आ रहा है। ठीक है, अभी कोई मीटरिंग चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी कोई मीटरिंग चार्ज नहीं है तो क्या करेंगे हम कि भाई पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे। बट मान लो कि मीटर चार्ज है वहाँ पे या तो कोई फिक्स रेट है तो हम ध्यान में रखेंगे कि भाई इतना पानी ही हमको ज़रूरत है और तो इतना ही यूज़ करने का। ठीक है, तो ये पर कैपिटा डिमांड के जो फैक्टर अफेक्ट थे तो ये सारे के सारे अफेक्ट करते हैं कि भाई पर कैपिटा हम कोई भी एरिया के लिए या तो फिर कोई भी पॉपुलेशन के लिए या तो फिर कोई भी हाउस होल्ड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ वाटर हमको चाहिए, तो इसके लिए ये सारे जो कंपोनेंट है वो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मोर एंड मोर अपडेट्स के लिए हमारे DSTC चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।